यां मेधां देवगणा पितरशोपासते तया मां मध्यमेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे सर्वजज्ञ परमात्मन, जिस विज्ञानवती यथार्थ धारणा वाली बुद्धि को देव समूह विद्वानों के वृंद उपासते धारण करते हैं, जिस यथार्थ पदार्थ वाले पितर जिसके उपाश्रित होते हैं, उस बुद्धि को कृपा करके मुझको अविलंब प्राप्त कराइए। स्वाहा, इसे अनुग्रह प्रीति से स्वीकार कीजिए प्रभु, जिससे मेरी जड़ता दूर हो जाए। अनेक बार मांगना परमात्मा से सदैव जानार्थ है। बुद्धि से बढ़कर उत्तम कोई पदार्थ नहीं है, जिसके प्राप्त होने से जीव को सब सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए इस हेतु बार बार परमात्मा से बुद्धि के लिए याचना करना सर्वश्रेष्ठ बात है। मेरा आज का चर्चा का विषय है वर्ण व्यवस्था, जन्म से अथवा कर्म से। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि रचना के उपरांत, सृष्टि रचना से तात्पर्य जाड सृष्टि, जड़ सृष्टि, अंत में परमात्मा ने मानव सृष्टि में केवल एक ही जाति थी। पश्चात आर्य और दस्यु, ये दो भेद हुए उसमें। आर्य अर्थात विद्वान, दस्यु अर्थात दुष्ट। फिर आर्यों ने गुण कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की। ब्राह्मण अर्थात पूर्ण विद्वान, क्षत्रिय अर्थात मध्यम विद्याधिकारी, वैश्य अर्थात कनिष्ठ विद्या अधिकारी, शूद्र अर्थात अविद्याजनित। ब्राह्मणों का मुख्य धर्म था अध्ययन, अध्यापन, याजन आदि। क्षत्रियों का धर्म था राजधर्म, युद्ध धर्म आदि। वैश्यों का धर्म कर्म था पशुपालन, कृषि, व्यापार आदि। और शूद्र का कर्म था केवल सेवा करना। इस प्रकार चार वर्ण की उत्पत्ति हुई। आर्यों ने चार वर्ण बनाए। ब्राह्मण का मुख्य धर्म था अध्ययन, अध्यापन, याजन आदि से जो दक्षिणा प्राप्त होती थी, उससे वो अपना जीवन यापन करता था। उसके गुण कर्म में थे शम, दम, तप और दो प्रकार की शौच। शम से तात्पर्य है कि आत्मा और अंतःकरण से को अधर्माचरण से हटाकर सदैव धर्माचरण में प्रवृत्त रखना। दम श्रोत आदि इंद्रिय और शरीर को वे विचार आदि दुष्ट कर्मों से हटा करके जितेंद्रियता आदि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना। तप, तप में द्वंद्वों को सहन करना। द्वंद्व क्या है? भूख प्यास है, सर्दी गर्मी है, यश अपयश, मान अपमान,
इनकी चिंता न करते हुए, इनको सहन करते हुए विद्या का अनुष्ठान करना। दो प्रकार के शौच, शारीरिक और मानसिक शांति, सरलता, अनाग्रह, जब तक ये गुण ब्राह्मणों में रहे तब तक उनकी गंभीरता बनी रही। कच्चे ब्राह्मण अर्थात अब्राह्मण, अब्राह्मण में ब्राह्मण का घमंड होता है, सो ठीक है। अरे भाई, किसी धनिक व्यक्ति को, धनवान व्यक्ति को, अमीर या रईस व्यक्ति को अगर दरिद्री कहा जाए तो बुरा नहीं मानता, और दरिद्री को अगर दरिद्र कहेंगे आप तो आग बबूला हो जाएगा। अपनी अपनी अंतःकरण की वृत्तियों के अनुसार मनुष्य की बोलने की शैली होती है। आजकल के सांप्रदायिक साधु ईश्वर का नाम उच्चारण करते समय अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुकूल उसमें नाम में जोड़ लेते हैं। उदाहरण, यदि ब्राह्मण साधु है तो इस प्रकार कहता है, राम नाम लडुआ, कृष्ण नाम घी। और यदि क्षत्रिय साधु है तो क्या कहेगा? वो कहेगा, राम नाम की ढाल बनाकर कृष्ण का कटोरा बांध लिया। और यदि बनिए साधु हुए तो कहने क्या है? वो क्या कहेंगे? राम मेरा बनिया, समझ करे व्यापार। और शूद्र साधु हुए तो कहेंगे, हरि को भजे सो हरि का होए, जात पात न पूछे कोय। ब्राह्मण का मुख्य धर्म जो समस्त शास्त्रों में लिखा गया है वो है ज्ञान प्राप्त करना ही है। ज्ञान अर्थात निर्णय, निर्णय से विज्ञान की प्राप्ति, यही ब्राह्मण का श्रेष्ठ धर्म है। विज्ञान दृढ़ निश्चय को कहते हैं। यदि ये गुण ब्राह्मणों में उत्पन्न हो जाएं तो ये देश सहज ही वैभव को प्राप्त कर सकता है। इसमें लेश मात्र संशय नहीं है। मनु के प्रथम अध्याय को देखो, उसमें ब्राह्मण के धर्मों का वर्णन किया गया है। अब क्षत्रिय का धर्म क्या है? तो वहां का है शौर्य, तेज, धृति, युद्ध में जय, दान, ईश्वर भाव अर्थात स्वामित्व, आज्ञा देना और प्रजाओं द्वारा उसका अनुवर्तन। अनुवर्तन से तात्पर्य अनुसरण, आज्ञा का पालन, यथावत कराना।
ये नहीं कि आज्ञा देती और पालन नहीं हो रहा है। राम राज में यही होता था। यथार्थ में प्रजा का रक्षण होने से दान, इज्या, इज्या से तात्पर्य है यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन आदि, पूजा, उपासना, अध्ययन, ये सब कार्य अच्छे प्रकार से संपन्न होते थे। अब बनिए का धर्म क्या है? बनिए का सुनिए, पशुपालन, दान, इज्या, वही यज्ञ, अग्निहोत्र, प्रातः सायं, उपासना, देना लेना, ये सब कृषि आदि, खेती आदि काम करना, ये समस्त कार्य गुणानुरूप स्वयंभू मनु के समय में प्रचलित थे, यथावत होते थे। बृहदारण्यक उपनिषद में वर्ण संरचना का महत्वपूर्ण इतिहास मिलता है। वहां आता है कि आदि काल में एक ही वर्ण ब्राह्मण था, एक ही था बस। समाज में कोई उन्नति वृद्धि नहीं हो रही थी, बड़ी विकट समस्या थी। तो उसमें से उन्होंने उनको ढूंढा, चयन किया, जिसमें शौर्य, तेज, साहस, वीरता, क्षत्रिय वर्ण तैयार किया उनमें से। अब दो वर्ण हो गए, ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो भी प्रगति नहीं हो रही थी, उन्नति वृद्धि नहीं हो रही थी। तब उन्होंने उसमें से ढूंढे शिल्प, कृषि, व्यापार आदि के जिनमें गुण थे, वैश्य वर्ण तैयार किया। अब हो गए तीन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। स्थिति जस की तस रही। उस कुल में से उन्होंने एक और चयन किया जिसमें सेवा भाव था। परिणाम, अपेक्षित परिणाम मिला। समाज सुचारू रूप से गति करने लगा, उन्नति होने लगी, चारों ओर सुख शांति। वो समस्त एक कुल, एक परिवार के सदस्य परस्पर प्रेम भाव से रहते थे। किसी प्रकार के मतभेद उनमें नहीं थे।